तो चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं कांगड़ा, जहां पर सुलह में सीएम जनसभा को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और जो भारत सरकार की और राज्य की सरकार के नियम के अनुसार ही सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा कि 1.5 लाख रुपये में मकान नहीं बनाया जा सकता, इसको बढ़ा दिया जाए। तो कभी अधिकारी कहेंगे 3 लाख कर देते हैं, कभी अधिकारी कहेंगे 2 लाख कर देते हैं। मैंने अंदाजा लगाया, क्योंकि हम जब अपना घर बनाते हैं तो कितना खर्चा होता है, लेकिन इतना पैसा तो सरकार की तरफ से मिले ताकि उसकी आत्मसंतुष्टि मिले। वो मुझे कानून पढ़ाना नहीं पड़े, वो मुझे नियम दिखाने नहीं पड़े। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई है और एक आम परिवार से निकला मुख्यमंत्री इस कुर्सी पर पहुंचा है। और मैं जानता हूं जिनके घर में ये आपदा आई है उनके दिल पर क्या बीती होगी, क्योंकि मुझे उस दर्द का एहसास है, मुझे उस पीड़ा का एहसास है। इन चीजों को देखते हुए मैंने कहा नियम बदलो, कहते नहीं बदल सकते, कानून बदलो, वो कहते नहीं बदल सकते। मैंने उनकी कानून की किताब पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रात को पढ़ा और मैंने कहा इस कानून को बदलो। हमने उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून बदल दिया और जहां 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता होती थी वहां उन्हें 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। ये कोई और नहीं सोच सकता था, ये मैं इसलिए सोच सका क्योंकि मैंने आप जैसे परिवारों से जुड़कर अपनी राजनीति की शुरुआत की। आप जैसे घर से जुड़कर हमने राजनीति की शुरुआत की। फिर आम आदमी को क्या तकलीफ है, किसान को क्या तकलीफ है, कौन से कानून ऐसे पूछा जाता है। हमने स्टडी की कि राजस्व के जो कानून है, हमारे लोग पटवारियों के पीछे घुमा करते हैं, कभी तकसीम के लिए घुमा करते हैं। मैंने राजस्व कानूनों में बदलाव किया। उस कानूनों में बदलाव करने के बाद आज पटवारी आपके पीछे घूम रहे हैं। 90,000 इंतजार अभी तक हो चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र की बात आई, शिक्षा क्षेत्र में हमारा क्या स्तर है। 5 साल से जो सरकारें चली आ रही थी, 4 साल से सरकारें चली आ रही थी, नया स्कूल खोलना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। स्कूल में शिक्षक का होना बहुत जरूरी है और गुणात्मक शिक्षा का होना बहुत जरूरी था। बच्चों को पता किया गया, आकलन किया गया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता, दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाया जाए, हम इस पर सोचने लगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी और आशीष पटेल जी के साथ मेरी चर्चा होती थी। कई बार की चर्चा हुई कि कैसे हमें गुणात्मक शिक्षा लानी चाहिए। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। जब हम पढ़ते थे तो बेंच नहीं होते थे, टाट हुआ करती थी, 8वीं स्कूल में मिलते थे, होते थे ना सर, जो हमारे समय में हम लोग जानते होंगे। तो मैंने कहा कि कहां आत्मविश्वास की कमी है। हमने पाया कि दूसरे प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक कंपटीशन के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ गाइड करने से उनका आत्मविश्वास होता है। हमने उसमें भी चुनाव कर दिया। ये जो अगला शिक्षा सत्र होगा उसमें पहली कक्षा से